हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की एक पोइम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ एंड इट्स बाय शर्ले टॉलसन एंड शी इज़ अ पोइटेस एंड इट्स प्रेजेंटेड बाय अजयप्रीत सिंह। सो चलिए शुरू करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went peddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. So इसमें क्या है, एक पोइटेस है जो कार्डबोर्ड पे लगी एक पिक को देख रही है। एक ऐसी ही पिक है, लेकिन एग्जैक्टली ये पिक नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए मैंने ये पिक ली है। तो ये ऐसी एक पिक को देख रही हैं जिसमें क्या है, 3 गर्ल्स हैं। उनमें से एक गर्ल जो सबसे बड़ी हैं, जिनकी एज 12 ईयर्स है, वो लेखिका की मॉम है, वो पोइटेस की मॉम है, ठीक है। और जो साथ में 2 गर्ल्स हैं वो उनकी कज़न्स हैं। वो क्या कर रहे हैं, पेडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जो कज़न्स हैं उन्होंने पोइटेस की मॉम का हाथ पकड़ा हुआ है, ओके। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस, माई मदर्स, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अब इसमें क्या बोला है कि जो 3 लड़कियां हैं वो खड़ी हैं, स्टिल खड़ी हैं, एकदम स्टिल। और वो क्या कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं, और उनके फेस पे हेयर्स हैं। फेस पे हेयर्स इन द सेंस कि हवा की वजह से जो फेस पे हेयर्स आ गए, लाइक आप इस पिक में देख सकते हैं ऐसे ही। और जो अंकल हैं वो कैमरा से स्वीट मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। और जो स्वीट फेस है, किसका स्वीट फेस, पोएटेस की मदर का स्वीट फेस है। और ये कब की बात है, जब लेखिका पैदा भी नहीं हुई थी, ठीक है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और जो सी है वो पिक में अब कंपैरिजन कर रही है लेखिका अब की सी और वो पिक वाली सी के साथ, कि अब सी में काफ़ी कम ही चेंज आया, इतना चेंज नहीं आया है। ये चेंज एक आया है कि जो उनके फीट्स थी, जो उनके ट्रांजिएंट फीट्स हैं, जो छोटे छोटे फीट्स हैं उनके, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो वॉश हो चुके हैं। अब वो फीट्स वहाँ पे नहीं हैं। ट्रांजिएंट्स मीन्स समथिंग विच इज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम। सो वो शॉर्ट टाइम के लिए थे, अभी वो फीट्स वहाँ पे नहीं हैं। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both vary with the labored ease of flows. अब कुछ 20-30 साल बाद जो लेखिका की मॉम है वो वाली पिक को देख रही हैं और वो बोलती हैं, बैटी और डॉली देखो। बैटी और डॉली वो कज़न्स हैं जो पिक में अभी हमने देखे थे, उनके कज़न्स का नेम है बैटी एंड डॉली। उनको बोलती हैं, बैटी एंड डॉली देखो, उन्होंने हमें कैसे ड्रेसअप किया था जब हम बीच पे गए थे। ये जो सी हॉलीडे थी, ये लेखिका की मॉम के लिए एक पास था, बट लेखिका के लिए जो उसकी मॉम की हंसी थी वो एक पास्ट बन के रह चुका था। इट्स वेरी डीप लाइन। इसमें लेखिका ये कहना चाह रही है कि ये जो हॉलीडेज उसकी मॉम ने स्पेंड के दिए थे, ये अब एक पास्ट बन गया है। लेकिन जो उसकी मॉम की जो स्माइल थी, वो जो लाफ्टर था, जो हंसी थी, वो अब उसके लिए एक पास्ट रह गया। इसमें ये बोल रहे हैं लेखिका कि जो उसकी मॉम है उनकी डेथ हो चुकी है। बोथ व्राई विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, जो दोनों हैं, दोनों मीन्स मॉम एंड जो उसकी पोइटेस और उसकी मॉम है, वो चिंतित हैं। व्राई यहाँ पे मीनिंग है चिंतित, डिसअपॉइंटेड। सो वो काफ़ी चिंतित हैं जो उनको लॉस हुआ उसकी वजह से। कौन सा लॉस, अब अभी हमने पिछली लाइन में पढ़ा है। अब लेखिका जो पोइटेस है उसके लिए लॉस क्या होगा, उसकी मॉम, उनकी डेथ हो गई है, तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ा एक लॉस है। और पोइटेस की मदर के लिए लॉस ये है कि वो जो उसने यादें बिताई थी, जो उसने ये हॉलीडे स्पेंड की थी, वो एक पास्ट बन के रह गया था। सो वो अब एक पास्ट रह गया, तो उसके लिए ये एक लॉस था। सो दोनों ही इन बातों को लेकर चिंतित हैं। Now she had been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लेखिका की मॉम थी, उनकी डेथ को काफ़ी ईयर्स हो चुके हैं, काफ़ी ईयर्स
पहले उनकी डेथ हो गई है, अब जितनी अब गर्ल की एज हो गई है उसको लगा के, जैसे उनकी जो एज थी पिक में 12 इयर्स की थी, और अब जो लेखिका है उनकी एज भी करीब 30 के करीब है, 30 के एज के करीब है। सो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लेखिका की मॉम है उनकी जो डेथ को कितना ज़्यादा टाइम हो गया। अब इस मौके पे आके, अभी यहाँ पे आके लेखिका जो है वो काफ़ी भावुक हो जाती है, वो बहुत ही सैड हो जाती हैं और बोलते हैं कि अब और कुछ नहीं कहा जा सकता, अब यहाँ पे कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। और अब ये जो उनकी डेथ है वो उसको लेकर बहुत ही सैड हो जाती हैं और बोलते हैं कि ये जो चीज़ है ये साइलेंस को भी साइलेंस कर देती है, इट साइलेंसेस साइलेंसेस। Okay, so this was the end of the poem. I hope you enjoyed it. If you like it, press the like button, and if you have any suggestions, do comment. Thank you once again. Thank you for watching, and please subscribe. Thank you.